नमस्कार सभी को। अपने 8 क्लासेस के अंदर स्टैटिक्स यानी सांख्यिकी का भाग कंप्लीट कर चुके थे। प्रैक्टिस शीट आपके हाथ में थी। उन प्रैक्टिस शीट के माध्यम से 181 क्वेश्चन अपने प्रैक्टिस के लेके चले थे और आपको मैंने 8वीं क्लास में ये कहा था कि आपके जो जो भी डाउट बनते हैं या जो क्वेश्चन आपकी समझ से बाहर हुए हैं उनके क्रमांक नंबर मेरे को व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम के माध्यम से मुझे एमर्स अकेडमी के ग्रुप के माध्यम से मेरे तक पहुंचाइए और आपके जो भी डाउट है उनको अपने डिस्कस करेंगे। तो अपने पास में आज जो भी क्वेश्चन डाउट के रूप में आए हैं उनको क्रम से मैं करवाना शुरू करूंगा। क्वेश्चन का क्रमांक नंबर वही रखा, सीरीज नंबर वही है जो आपकी सीट में आपके पास में है। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप तक ये किसी प्रकार का मैसेज मेरा आप तक पहुंचा नहीं या आपने ध्यान नहीं दिया, तो आप देखेंगे कि आपके जो आज के जो डाउट के क्वेश्चन जो आपके साथियों के आ रहे हैं, मे भी ऐसा भी हो सकता है कि आप में आपके भी वो कहीं किसी प्रश्नों में डाउट बना हुआ हो। तो अपने शुरुआत करेंगे सभी डाउट प्रश्नों पे। स्टैटिक्स के जितने भी क्वेश्चन जो किसी रूप में परेशान किए जा रहे थे उन सभी प्रश्नों को करेंगे और शुरुआत करते हैं अपने आज के पहले क्वेश्चन पे। परास यानी परिसर के बारे में आपने पढ़ा था अच्छे से। क्या होता है परिसर? के बड़े मान में से छोटे मान को घटाते हैं तो आपको क्या प्राप्त होता है? परिसर या प्रास रेंज प्राप्त होता है। अब ध्यान रखना है, अगर अपने को देखिए आपके क्वेश्चन के अंदर आप अच्छे से जानते हैं कि आपका जैसे मान लीजिए 2, 5, 8, 11, 7, 3 ऐसा क्वेश्चन और आपसे पूछ ले कि इसका परिसर क्या है, तो आपका जवाब आएगा कि परिसर बताने के लिए बड़े मान में से छोटे मान को घटा दे तो मान प्राप्त हुआ कितना? 9। ये अपना क्या परिसर या प्रास प्राप्त हुआ। इसी क्रम में आगे बढ़ेंगे अपने। जैसे परिसर या प्रास आपको प्राप्त हो गया, अब आपके सामने क्या हो रहा है कि आपके सामने एक नया क्वेश्चन बनाया जा रहा है। ये तो परिसर प्रास की बात थी, लेकिन आपके किसी क्वेश्चन में आपको परिसर भी उपलब्ध करवा दिया जाता है। आपको वर्ग अंतराल, क्लास इंटरवल अपने को यानी h का मान भी प्राप्त करवा देता है। और उसके बाद में आपसे पूछा जाता है कि मान लीजिए ऐसा लिख रहे हैं हम 0 से 5, 5 से 10, 10 से 15, इस प्रकार से जो संघ लिखते हैं आप उन वर्ग को, उनको आप ग्रुप को क्या कहते हैं? वर्ग। तो आपके सामने क्वेश्चन क्या होता है? आपको परिसर दिया जाता है, आपको वर्ग अंतराल दिया जाता है और आपसे ऐसे वर्ग पूछे जाते हैं कि कितने बनेंगे। जब भी कभी ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए तो आपको ध्यान रखना होगा कि वर्ग प्राप्त करने के लिए आप अपने परिसर में, आप अपने परिसर के मान में वर्ग अंतराल का भाग दे देंगे। परिसर में वर्ग अंतराल का भाग दे देंगे। एक सेकंड। परिसर में वर्ग अंतराल का आप क्या कर देंगे? भाग। तो यहां पर देखिए आपको परिसर कितना दे रखा है? परिसर आपको 40 दिया हुआ है। वर्ग अंतराल कितने का है? वर्ग अंतराल आपके क्वेश्चन में साफ साफ दे रखा है 5। आपने 5 का भाग दिया तो आपके पास ऐसे जो वर्ग हैं वो कितने प्राप्त होंगे? वो 8 प्राप्त होंगे। जैसे इस प्रकार से 0 से 5 ये हमारा एक वर्ग हुआ, 5 से 10 2, 10 से 15 3, 15 से 20 4। इस प्रकार से चलते चलते कितने वर्ग बनेंगे? जब भी कभी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन रखा जाता है तो आप परिसर के यानी रेंज के अंदर आप अपने h का भाग दे दीजिए, आपको संख्या प्राप्त हो जाएगी कि कितने वर्ग बनेंगे। बड़ा आसान और एक अच्छा क्वेश्चन था ऑप्शन नंबर सी, आपके सीट का प्रश्न नंबर 35। जो विद्यार्थी अभी भी सीट को नहीं अपने पास प्रिंट निकाल पाए या उनको पीडीएफ मिली नहीं है तो बोलना चाहूंगा कि एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल में उपलब्ध है। और यदि आपने एप्लीकेशन के यूजर अभी नहीं बने हैं तो आप एमर्स अकेडमी सर्च लगाइएगा, अपने पास में लिंक यूट्यूब के प्रत्येक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। वहां से आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए और वहां से अपनी पीडीएफ निकाल सकते हैं। लेकिन क्वेश्चनों को इस प्रकार से जरूर करके देखिएगा जो भी अपनों ने उपलब्ध करवाए हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 71। संचयी बारंबारता सारणी में निम्न में से किससे के लिए सहायक होती है? संचयी बारंबारता क्या पूछ रहा है? वो क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब आपके सामने एक ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें एक कॉलम वर्ग का होता है और एक कॉलम एफ होता है। जैसे लिखा आपने 0 से 20, 20 से 40, 40 से 60। बारंबारताएं कुछ भी हो सकती है। ऐसा जब क्वेश्चन आ जाए तो आपसे ये पूछा जाता है कि इस
दिए गए प्रश्न में अगर आप CF प्राप्त कर रहे हैं, संचयी बारंबारता कॉलम प्राप्त कर रहे हैं, तो ये किसके लिए जरूरी है? माध्य के लिए, माध्यिका के लिए, बहुलक के लिए। तो आपको बड़े अच्छे से मैंने 9 क्वेश्चन याद करवाए थे, जिनमें बड़े अच्छे से याद होंगे। एक्स कॉलम, वर्ग चिन्ह कॉलम सदैव किसके लिए प्राप्त किया जाता है? समांतर माध्य के लिए। और जो CF कॉलम होता है वो सदैव किसके लिए प्राप्त किया जाता है? माध्यक यानी माध्यिका। ऑप्शन नंबर सी आपको प्राप्त होगा। आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड यानी 71 नंबर। बात समझ में आ रही है अपने को? संचयी बारंबारता स्तंभ सदैव और सदैव प्राप्त किया जाता है किसके लिए? माध्यक के लिए, मीडियन के लिए प्राप्त किया जाता है। आइए इसी क्रम में 81 नंबर क्वेश्चन आपका, कि 2x+1 9x-2 का माध्य 4 है। जब भी कभी आपको आंकड़े बिखरे हुए रूप में, टुकड़ों के रूप में, अलग अलग रूप में आंकड़े उपलब्ध करवाए जाते हैं, तो समांतर माध्य प्राप्त करने के लिए क्या फॉर्मूला रहता है? प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। तो हमें इनका जोड़ करना है। तो देखिए आपके पास वैल्यू क्या उपलब्ध है? आपके पास में 2, फिर मान है x+1, फिर आपके पास में मान है 9, फिर x-2। सभी राशियों का जोड़ करेंगे और उतने का भाग देंगे जितने की संख्या दी गई है। तो संख्या कितनी है? 1, 2, 3 और 4। भाग किसका दिया? 4 का। तो क्या प्राप्त होगा? माध्य। और माध्य कितना दे रखा है आपको? 4। ये आपका क्वेश्चन था, बड़े आसान तरीके से किया जा सकता है। तो चेक करते हैं अपने। देखो x और x कितने हो गए जी? 2x हो गए। 4 इधर आके गुणा करेगा, कितना हो गया? 16। बाकी वैल्यू चेक करते हैं। 9 और 1 10। देखो ये माइनस का 2 + 2 से कट गया। क्लियर है बात? तो 10 जो प्लस का वो इधर आके किसका हो जाएगा? माइनस का। किसके बराबर में? 2x। और 2x के बराबर में वैल्यू कितनी आई? 6। तो x की वैल्यू कितनी आई? आया 3। क्या पूछ रहा है? देखो अपने प्रश्न में आपसे केवल x का मान पूछा जा रहा है और x का मान b। ऑप्शन नंबर कितना प्राप्त हुआ अपने को? 3 प्राप्त हुआ। ये आपका अगला क्वेश्चन आपका 81 नंबर, जो आपने डाउट के रूप में मेरे तक पहुंचाया था। कोई बड़ा विशेष प्रश्न नहीं था, केवल एक्स वाली जैसी चीजों को लेके उलझ गए तो वो एक अलग बात है। आपके कोई एक राशि गायब कर दी जाती है तो उसके बदले में सदैव समांतर माध्य उपलब्ध करवाया जाता है। ये हमने चैप्टर में करते समय बताया अच्छे से। लेकिन आप अपना तरीका नहीं बदलते, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या से ही प्राप्त किया जाता है, उसी तरीके से ही आपको करना है। 81 नंबर। 85। आपके पास फिर से तथा 2 का समांतर माध्य 7 है, तो x का मान, पिछला क्वेश्चन ही रिपीट हो रहा है एक तरीके से, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन ही, जो पिछला किया वैसा ही क्वेश्चन करना है। 85। देखो संख्या आपके पास पहली कौन सी है? x। दूसरी कौन सी है? 2x। तीसरी कौन सी है? 2x+1। चौथी कौन सी है? 2। इनका जोड़ करके भाग कितने का देंगे? तो 1, 2, 3 और 4 संख्या 4 का भाग दिया, तो माध्य प्राप्त हुआ कितना? 7। यहां से हल करते 2, 4 और 1 5। x कितने हो गए? 2, 4 और 1 5 बराबर में 7 का गुणा 4 से कितना हो गया? 28। आपके पास वैल्यू 2 और 1 3, जो प्लस का उधर जाके किसका होगा? माइनस का। तो 5x बराबर में कितना हो गया अपने पास में? 25। अब x का मान पूछा जा रहा है, x का मान पूछेंगे तो आप क्या लिखेंगे? 25/5। इतना आसान सा वैल्यू। अच्छी बात, इसने आगे भी सरल नहीं किया। तो क्वेश्चन नंबर आपका जो 85 है, डी नंबर ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है 25/5 के रूप में। यह आपका क्वेश्चन हुआ 85। इसी क्रम में 86 नंबर क्वेश्चन। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन 132। क्या कह रहा है अपने पास में? संख्या देखो 4 देखिए, सॉरी 5 संख्या 12, 64, 68, 72 और 82। आपके पास 5 संख्या दी गई है और आपसे पूछा जा रहा है कि बहुलक प्राप्त करें। आप बड़े अच्छे से जानते हैं कि बहुलक प्राप्त करने के लिए किसी एक संख्या की आवर्ती अधिकतम होनी चाहिए।
जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वो बहुलक मान होता है। लेकिन आपके दिए गए क्वेश्चन में आपके सामने समस्या क्या आपको दिख रहा है, क्योंकि सभी की समान आवर्ती है। जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाए और समान आवर्ती पे बना क्वेश्चन हो, एक सेकेंड थोड़ा होल्ड रखिएगा। चलिए आइए, देखिए आपके पास में थोड़ा समझ आऊंगा, थोड़ा सा बीच में कोई इशू आ रहा था तो करके आइए वापिस। आपके पास 1 2 3 4 और 5 संख्या है अपने पास में, आपसे बहुलक का मान पूछा। जब भी हमने कहा कि अगर समान आवर्ती पे बना प्रश्न आ जाए तो बहुलक कैसे प्राप्त करना है, उसके लिए देखिए आपको आना पड़ेगा आपके उस प्रॉपर्टी पे जिसमें आपने पढ़ा है z बराबर 3m माइनस 2x बार। इसके बिना आप प्राप्त नहीं कर पाएंगे। यदि आपके पास समान आवर्ती पे बना क्वेश्चन आ जाए और जिसमें बहुलक प्राप्त करना आपके द्वारा संभव नहीं हो, क्योंकि आपकी आवर्ती तो सबकी बराबर है और आप अच्छे से जानते हैं कि जो संख्या सबसे ज्यादा बार आती है वो बहुलक मान होता है। तो आइए क्रम से बात करते हैं। सबसे पहले m यानी माध्यिका का मान। माध्यिका प्राप्त करने के लिए देखो आप क्या जानते हैं कि पहले इनका क्रम जमाएंगे, और देखिए आपके क्वेश्चन का जो क्रम है बड़े सही तरीके से 12 64 68 72 और 82। हमारा क्वेश्चन सभी संख्याओं का क्रम बना हुआ है बढ़िया से, और जब आरोही या अवरोही क्रम प्राप्त होता है तो मिड पॉइंट आपको उठाना है, और मिड पॉइंट आपके पास में कौन सा 68। तो आपके पास माध्यिका का मान प्राप्त हुआ 68, ये लिखा m का मान -2। x बार क्या होता है, प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या। 12 64 68 72 82 में भाग देना है कितने का, 5 का। प्रेक्षणों का योग बटे प्रेक्षणों की संख्या, इससे क्या प्राप्त करेंगे आप, समांतर माध्य प्राप्त करेंगे। चेक करते हैं अपने पास में 10 हुआ अपने पास में, 12 16 18 8 अपने पास में 1 15 16 22 22 6 28 और 1 29 298 में अपने पास 5 का भाग देना है। 16 58 57.6 अपने पास में मान प्राप्त हो रहे हैं। तो चेक करते हैं 59.6 होगा मेरे ख्याल से, 5 4 8 9, ठीक है 59.6 किसका मान हुआ, x बार का। तो यहां से मान प्राप्त हुआ 59.6। तो बात समझ में आ रही होगी। आपने पहले माध्यिका प्राप्त की, फिर आपने समांतर माध्य प्राप्त किया, और आप z बराबर 3m माइनस 2x बार जानते हैं। तो अब अपने प्रश्न को हल करते हैं और बहुलक प्राप्त करते हैं। बहुलक प्राप्त करने के लिए गुणा करते हैं। ये 24 12 2 14, सॉरी 204, माइनस यहाँ की बात करें 12 18 9 10 11 119.2। अब इसे हल करते हैं अपने पास में। तो 119 का मतलब अपने पास 80, 80 से ऊपर अपने पास में 84.8, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ये रहा 84.8 अपने पास में। यही आपसे पूछा गया था, और क्योंकि आपके दिए गए क्वेश्चन में अपने से सीधा सीधा पूछा जा रहा था कि दिए गए प्रश्न के अंदर अगर आपके पास अगर समान आवर्ती पे बना प्रश्न आ जाता है, उस दिए गए प्रश्न से यदि आपसे बहुलक पूछा जाता है तो उसके लिए जरूरी है कि पहले आप अपना माध्य प्राप्त करें,
फिर आप अपनी माध्यिका प्राप्त करें और जैसे ही दोनों मान प्राप्त हो जाते हैं तो z बराबर 3m-2x बार के माध्यम से आप अपना मान प्राप्त कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 132। चलिए इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं, समय काफी लग रहा है, थोड़ा स्पीड गति से आते हैं अब अपने। समांतर माध्य है तो p का मान बताएं। आपका कभी एक बंटन के रूप में, एक टेबल के रूप में जब आपके आंकड़े दे दी जाते हैं उसमें से कोई एक वैल्यू गायब कर दी जाती है तो ये आरपीएससी रेडिनेस बोर्ड बार बार ऐसे प्रश्न को पूछा जा चुका है, इसलिए आपको समझदारी से करके आना चाहिए। ऐसे प्रश्न में माध्य के बारे में भी कहा सकता है, माध्यिका में कहा सकता है और बहुलक के बारे में भी कहा जा सकता है। तो बंटन का समांतर माध्य 25 है तो p का मान बताइए। अब आए थे अपने क्वेश्चन पे, इस क्वेश्चन को करेंगे तो देखो सबसे पहले आपके पास x है और f है। आप एक बार टेबल को दोबारा बनाएं अपने पास में। x का मान 5, 15, 25, 35, 45, f का मान 3, p 3, 6, 2। अब आप जानते हैं समांतर माध्य प्राप्त करने के लिए आपके पास क्या प्रॉपर्टी होती है, क्या फॉर्मूला होता है, x बराबर सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। क्या रहता है अपने पास में, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। आपके पास में किससे क्या प्राप्त करते हैं, समांतर माध्य। तो x बार बराबर में सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ। तो आपको इसका मतलब एफ एक्स कॉलम प्राप्त करना होगा और एफ एक्स कॉलम प्राप्त करने के लिए आपके पास x है, f है, एफ एक्स, ये कॉलम हमें प्राप्त करना है। तो प्राप्त करने के लिए देखिएगा क्या करते हैं। सबसे पहले 5 का गुणा 3 से क्या मान प्राप्त हुआ, कितना अपने पास में 15, ये प्राप्त हुआ 15। यहां गुणा किया 15p, यहां पे हुआ 75, यहां हुआ 70, 7 या 21, 210 और ये कितना हुआ 90। अब आपको ये जोड़ प्राप्त करना है तो सिग्मा एफ एक्स देखते हैं कितना हो गया। 300 तो ये हो गया अपने पास में, 90 ये हो गया, तो 390 प्लस 15p, तो इनका जोड़ कितना प्राप्त हुआ 390 प्लस 15p। सिग्मा एफ देखते हैं अपने पास में, ये रहा एफ का मान अपने पास में, तो ये कितना हो गया 8, 3 11, 3 14, इसका मान कितना प्राप्त हो गया 14 प्लस p, ये वैल्यू प्राप्त हुई 14 प्लस p। एक्स बार समांतर माध्य कितना दे रखा है वो आपको क्वेश्चन में मेंशन कर रखा है और कितना दिया हुआ है 25। बस यहां से अपने को प्रश्न हल करना है, बात खत्म हुई। आते तिरछा गुणा करते हैं अपने पास में, 25 का गुणा इनसे करते हैं अपने पास में, तो ये हो गया 7 5 35, 350 प्लस 25p बराबर में 390 प्लस 15p। बात समझ में आई अपने को। 14 प्लस p को मैंने 25 से केवल गुणा किया। अब आगे हल करते हैं, यहाँ 25p यहाँ 15p, कितना बचा अपने पास में 10p। 10p के बराबर में देखिए कितना, यहां से अगर हम बात करें 50, 350 और 390 कितना आ गया अपने पास में 40। p की वैल्यू आपसे पूछी और p का मान कितना प्राप्त हो गया 4, क्योंकि 10 का भाग देंगे आपसे पूछा गया था और आपसे केवल p का मान पूछा गया था। कभी अगर आपके टेबल में से एक संख्या गायब कर दिया जाता तो मत तरीका बदलिए, काम वही है जो आपने किया है और आपके एक राशि गायब हो, दो हो, सब चीजें आपको उपलब्ध हो जाएगी वहां पर। तो ये आपका एक आसान प्रश्न था, आपने इसे बड़े रूप में बना के डाउट के रूप में रखा, तो जिसको मैंने करवाया आपका 158 नंबर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं इसी क्रम में आगे अपने पास 156 नंबर। देखिए क्या दिए गए संचयी बारंबारता बंटन का समांतर माध्य क्या होगा, x बार क्या होगा, ये हमसे पूछा गया है। तो आप अच्छे से जानते हैं कि क्या करना होगा। देखो आपके पास एक कॉलम है x, फिर दे रखा है आपको CF। पहले तो क्वेश्चन को दोबारा लिखो, 2 3 5, CF कितना दे रखा है 2 6 और 7 और आपसे पूछा क्या है समांतर माध्य। और समांतर माध्य के लिए आप क्या जानते हैं कि ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना होता है, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ करना होता है। सही कह रहे हैं ना आप, सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ करना है। अब आपके पास में एक्स कॉलम तो है, सी एफ कॉलम है, लेकिन आपके पास गायब है कौन सा भाई, एक्स कॉलम। सबसे पहले तो एक्स कॉलम प्राप्त करें और आपने सीखा है कि सी एफ से वापिस एफ कैसे बनाते हैं। तो सबसे पहले अगर आपके याददाश्त में नहीं तो सुनिएगा दोबारा, सी एफ का पहला मान तो यही होता है, एफ का मान होता है, यानी 2 का 2 आएगा। फिर क्या कहते हैं, निचले सी एफ से ऊपरी सी एफ घटाते चलेंगे। तो 6 में से 2 घटा दिया तो 4, 7 में से 6 घटा दिया तो 1। आपका कॉलम कौन सा प्राप्त हो गया, एफ कॉलम प्राप्त हुआ।
जैसे ही एफ कॉलम प्राप्त हुआ तो आपको अब प्राप्त करना है कौन सा, एफ एक्स कॉलम प्राप्त करना है। और एफ एक्स कॉलम प्राप्त करने के लिए आपको एफ का गुणा एक्स के साथ करना है। सी एफ का इस प्रश्न में कोई रोल नहीं है, अब हटा दीजिए इसको दिमाग से। तो आप किस किस का गुणा करेंगे, एक्स और एफ का। 2 का गुणा 2 से हो गया कितना, 4, 4 का 3 से हो गया 12, 5 का 1 से हो गया 5। अब आ जाते हैं, एक तो अपने को इस कॉलम का जोड़ करना है और एक एफ कॉलम का जोड़ करना है। क्वेश्चन अपना खत्म हो रहा है। तो चेक करते हैं जोड़ करके अपने पास में क्या और कैसे प्राप्त हो रहे हैं। तो यहां से आइए, 12 4 16 और 5 कितना हो गया अपने पास में 21। सिग्मा एफ एक्स का जोड़ हुआ 21। अब अपने एफ की बात करें तो 4 6 और 1 7। आपके पास में एक्स बार यानी समांतर माध्य प्राप्त करना था। समांतर माध्य प्राप्त करने के लिए सिग्मा एफ एक्स का जोड़ है 21, सिग्मा एफ का मान है 7 और 21 में 7 का भाग दिया, रिजल्ट प्राप्त हुआ कितना, 3। यही आपसे पूछा गया था कि दिए गए क्वेश्चन में समांतर माध्य क्या होगा। तो समांतर माध्य आपको पूछा गया था और ऑप्शन नंबर सी आपका प्राप्त हुआ क्वेश्चन नंबर 156 156 नंबर में। तो पिछले क्वेश्चन से थोड़ा हटके था लेकिन अच्छा क्वेश्चन था, क्योंकि अगर आप सही तरीके से करना नहीं जानते तो ना तो आप एफ प्राप्त कर पा रहे थे, एफ मिल गया तो ना आप एफ एक्स प्राप्त किया, दोनों ही कॉलम में कोई गड़बड़ हुआ तो दिक्कत आएगी। और आपको ध्यान रहना चाहिए बार बार इस बात को लेकर कि सी एफ कॉलम ही आप माध्यिका के लिए प्राप्त करते हैं, समांतर माध्य के लिए सी एफ कॉलम की आवश्यकता होती ही नहीं है अपने। आइए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट 161 नंबर क्वेश्चन है। एक 161 नंबर क्वेश्चन में निम्नलिखित वितरण के लिए मध्य वर्ग होगा। मध्य वर्ग पूछा गया है और आपको अब समझ होनी चाहिए कि मध्य वर्ग बिना माध्य के प्राप्त किया जा सकता है। यदि आप कहते हो नहीं तो फिर पहले माध्य प्राप्त करना पड़ेगा, और माध्य प्राप्त करने के लिए प्रत्यक्ष विधि के माध्यम से आपने कहा सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ होना चाहिए। तो इसके लिए आपको कौन कौन से कॉलम चाहिए, एक आपको एक्स का चाहिए, एक एफ का चाहिए और एक एफ एक्स का चाहिए, या वर्ग होना चाहिए अपने पास में। लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ है नहीं। अब समझिएगा, अगर आपको ये करना अच्छे से नहीं आता तो बहुत ध्यान से देखिएगा। 40 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम, 50 से कम और 60 से कम। अगर आपको लग रहा है कि दिखाई नहीं दे रहा, मैं इस क्वेश्चन को बड़ा कर देता हूं। वैसे आपके हाथ में सीट है ही है। क्वेश्चन नंबर 161, देखिए आपके पास में ऊपर दे रखा है, वो कोई वर्ग नहीं दिया हुआ, से कम और से अधिक। क्या आपको याद है उस समय के जो मैंने कुछ 9 क्वेश्चन एक टेबल के साथ में करवाए थे, उस समय अपने ने बात की थी कि जब आपके पास में से कम वाली बात है, तोरण वक्र जब मैंने बताया था, बड़े अच्छे से क्लियर किया था अपनों ने, ओजाई कर्व जब अपना चला था, से कम प्राप्त करने के लिए वर्ग की कौन सी सीमा लेते हैं, तो आपने क्या कहा था कि जिस से कम की बात आती है तो उसकी उच्च सीमा ली जाती है। बस यहीं से आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो अब अपने पास में मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा, अगर इस साइज में ना दिखाई दे तो आप अपनी सीट से देखिएगा इस प्रश्न को, है ना, थोड़ा वर्क बढ़ेगा। टेबल पे बात करते हैं। 10 से कम जब ऐसा लिखा तो आप ये कहते हैं, से कम लिखा होता तो सबसे पहले आपको वर्ग की हमेशा और हमेशा उच्च सीमा प्राप्त होती है। तो पहली उच्च सीमा है 10, फिर आपने कहा 20 से कम तो ये उस दूसरी उच्च सीमा है 20, फिर आपने कहा 30 से कम तो ये उच्च सीमा है 30, फिर 40, फिर 50। ये सारी उच्च सीमाएं कहां तक जाना है, 60 तक। ये आगे उच्च सीमाएं 60 तक। अब आपको उच्च सीमाएं प्राप्त होगी, लेकिन क्या आप जानते कि सारी सीमाएं लिखने के बाद में आपको ये पता चला कि वर्ग अंतराल कितना, तो वो भी 10 का है। आप देख सकते हो आंकड़ों के 10 के बीच में। और अगर ये नहीं जानते तो सतत वर्ग में आपने क्या पढ़ा था, प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा होती है। ये पढ़ा था तो याद होना चाहिए आपको। ये पहले वर्ग की उच्च सीमा तो अगले वर्ग की क्या होगा, निम्न सीमा। 20 उच्च सीमा तो निम्न सीमा, यहां पर 23, 40 यहां पर आएगा, 50 यहां पर आएगा, 10 10 का वर्ग अंतराल चला तो यहां क्या आएगा, 0। सबसे पहले आपने इससे प्राप्त वर्ग, अगर ये से अधिक में लिखा होता तो आपकी कौन सी सीमाएं होती, सारी निम्न सीमाएं होती है। तो से कम और से अधिक से पहले वर्ग बनाना अपने को आना चाहिए। ये तो हुआ हमारा पहला काम। आइए आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे काम की ओर। आगे की ओर देखिएगा, 3 12 27 57 75 80। आपके जो एक सीरीज दी गई है, देखो सीधा सीधा 3, फिर आपके पास में है 12, फिर आपके पास में 27, फिर आपके पास 57, फिर आपके पास 75 और फिर है 80। यह छात्रों की संख्या। और जब आप इस प्रकार से क्रम जमाते हैं, इस प्रकार से संख्या लिखते हैं,
तो आपके मैंने शुरू में ये बात की थी कि आपको कैसे पता चलेगा कि दिया गया जो कॉलम है वो एफ का है कि सी एफ का है। तो उसके लिए आपने क्या बताया था कि आपका एक अगर क्रम चले, लगातार क्रम चले, या तो आंकड़े बढ़ते क्रम में या आंकड़े घटते क्रम में, तो वो मान कहलाता है का। तो आपके पास में लगातार बढ़ता है घटता क्रम, देखिए क्रम बढ़ रहा है तो इसका मतलब वो मान किसका है, सी एफ का। और अब आपसे क्या पूछा गया है, माध्य वर्ग। और माध्य वर्ग बताने से पहले आपको क्या प्राप्त करना होगा, आपको समांतर माध्य प्राप्त करना होगा। और वो कैसे प्राप्त करते हैं, वो सिग्मा एफ एक्स बटे सिग्मा एफ से प्राप्त करते हैं। उसके लिए आपके पास में कौन कौन से कॉलम होने चाहिए, कि जी एक एक्स होना चाहिए और एक एफ एक्स होना चाहिए। आ जाते हैं अपने क्वेश्चन पे। सबसे पहले हम एक्स पता करते हैं। तो जब एक्स का मान पता किया तो यहां से आया कितना 5, यहां से हो गया 15। एक्स क्या होता है, इसका बीच का मान होता है। फिर आ गया 25, फिर हो गया 35, फिर हो गया 45 और फिर हो गया 55। ये x प्राप्त हुआ। x प्राप्त होने के बाद में f चाहिए आपको। f कहां से आएगा, कि जी वो तो CF से प्राप्त करेंगे। तो पहला मान कितना है 3, 12 में से 3 गया तो 9, 27 में से 12 गया तो 15, 57 में से गया तो 30, फिर अपने पास में कितना हो गया 18 और फिर कितना हो गया 5। ठीक है, तो आपके पास में कौन सा मान प्राप्त हुआ, f। कौन सा मिला, x। अब कौन सा प्राप्त करना है, fx। तो आप आते हैं यहां पर प्राप्त करते हैं fx। बात समझ में आ रही होगी। क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा है, कैलकुलेशन भी ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन इस क्रम के चलने के अलावा कोई दूसरा ऑप्शन स्टैटिक्स में आएगा ही नहीं। जो चीजें हम करें आपको उसी क्रम में क्वेश्चन को ही करना पड़ेगा। इसका छोटा रूप बनाना संभव नहीं है। और यदि ऐसा प्रश्न आता है तो पेपर के दौरान जिस एग्जाम के अंदर आप बैठे हैं, अगर आपको लगता है कि पेपर एग्जाम करने का, अटेम्प्ट करने का समय आपके पास में कम है, तो एक बार ऐसे क्वेश्चन से जंप करके आगे निकलेंगे। पीछे अपने पास में अगर बाद में स्पेस बचता है समय का, तो फिर वापस इस क्वेश्चन को करके देखिएगा, क्योंकि आप कर सकते हैं लेकिन समय लगेगा इस प्रश्न में। तो आ जाते हैं एफ एक्स। एफ और एक्स का गुणा करना है, तो इनका गुणा किया कितना हो गया 15, 9 का हो गया 135, 25 15 आपने गुणा किया 375, सॉरी 20, 400 375 अपने पास में। ठीक है, 35 70 1050, यहां से हो गया अपने पास में 9 81 810। फिर आते 55 का 5 से गुणा 5 25, 25 227। मैंने क्या किया वो बता देता हूँ। देखो वैसे तो आपको कलर पता चला है, व्हाइट वालों का कैलकुलेशन किया, आपस में गुणा किया। पहले 5 का गुणा 3 से किया 15 हुआ, 15 का 9 से गुणा किया 135 हुआ, 25 का 15 से किया 375, 35 का 30 से गुणा किया 1050, 45 का 18 से गुणा किया तो 810, 55 का 5 से किया तो 75। क्यों किया, कि जी आपको एफ एक्स कॉलम प्राप्त करना था। अब यहां पर आ जाते हैं। सबसे पहले अपने को एफ एक्स का मान प्राप्त करना है जोड़ के रूप में। तो अपने जोड़ करते हैं, 5 10 15 20 0, दोनों 10 15 25 और 1 26, 2 10 2 12 22 22 4 26, 2660 अपने को प्राप्त हुआ। अब आ जाते हैं एफ पे। एफ क्या है वो भी देख लेते हैं। एफ अपने पास में देखो 15 5 20, 30 50, 50 और 27 30, 50 30 हो गया कितना 80। ये अपने पास माना है 80। अब इसे हल करते हैं, क्योंकि x बार अपने को प्राप्त करना था। सिग्मा एफ एक्स का आपने जोड़ किया तो मान प्राप्त कितना हुआ 2660। सिग्मा एफ कितना प्राप्त हुआ 80। इसे कैलकुलेट करते हैं, 0 से 0 गया, से 3 2 तो अपने पास में, और फिर अपने को 26 2 प्राप्त हुआ, 8 ये 24, 33.33 चलता रहेगा अपने पास में। क्या 20 नहीं, 20 है तो अपने पास में 8 से 2 लगभग कुछ 33.2 आ रहे हैं। और इतना आगे बढ़ना ही नहीं है। जैसे ही आपका 33 आए आपको रुक जाना है, क्योंकि 33 के बाद में कुछ भी आए 2 5 7 15 क्या फर्क पड़ता है। आपको केवल ये देखना है कि जो आपका समांतर माध्य प्राप्त हुआ है, आपका जो समांतर माध्य प्राप्त हुआ है वो किस वर्ग में है। तो आपको देखना है कि जो आपका 33 है वो किसके बीच में आ रहे हैं, वो 30 हो रहे हैं 40 के बीच में आ रहे हैं। यही आपका क्वेश्चन पूछा गया था कि वर्ग कौन सा है, तो आपका ऑप्शन नंबर सी 30 से 40 आपको प्राप्त हुआ है। समांतर माध्य पहले आपको प्राप्त करना था। समांतर माध्य प्राप्त करने के बाद में ही आप वर्ग प्राप्त कर सकते थे, और वर्ग प्राप्त करने के लिए आपने पहले समांतर माध्य, अच्छा प्रश्न था, पहले आपने वर्ग प्राप्त किया, फिर एक्स कॉलम, फिर सी एफ से एफ कॉलम, फिर आप एफ एक्स कॉलम,
और ऐसा किया तब आपके पास x बार यानी समांतर माध्यक प्राप्त हुआ। तो ये आपका एक बड़ा और एक शानदार प्रश्न है, आप इसे मार्क करके जरूर रखें, क्योंकि अब तक के किए सभी सेट के प्रश्नों में से सबसे बड़ा क्वेश्चन आपके हाथ में है। क्यों? कारण ये है कि आपको दोनों ही कॉलम बदलने थे, आपको सेकम वाला भी बदलना था और CF वाले को भी बदलना था। क्वेश्चन नंबर 161। आइए 162 की बात करें। 40 अंडों का वजन निम्न सारणी में पड़े तो माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी? माध्यक वर्ग की निम्न सीमा क्या होगी, यह हमें प्राप्त करना है। तो देखिए, सबसे पहले आपका ग्रुप देखिए, 85 से 89 दिया हुआ है, फिर 90 से 94, मैं लिख देता हूं एक बार। 85 से 89 दिया हुआ है, फिर 90 से 94 दिया हुआ है, फिर 95 से 99 दिया हुआ है, फिर 100 से 104 दिया हुआ है, 105 से 109 दे रखा है। जब ऐसा क्वेश्चन आपके सामने आ जाता है जिसमें प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के समान ना हो, तो इस प्रकार से आप क्या करते हैं, जब ऐसा आपके पास में क्वेश्चन आ जाता है तो उस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या करना है, पहले उनकी सीमाएं जो होती है वो इक्वल करनी है एक दूसरे के जब बराबर में होगी तभी जाके आप बात कर पाएंगे। और ये करने के लिए क्या करना चाहिए, देखो यहां पर 89 है, यहां पर 90 है, इन दोनों का गैप कितना है, 89 और 90 का गैप कितना है, 1 है। समझ में आ रही है क्या? पहले वर्ग की अपर लिमिट और दूसरे वर्ग की लोअर लिमिट लेते हैं, निम्न सीमा लेते हैं, और लेने के बाद में आप उन दोनों का बीच का गैप देखो, गैप कितने का है, 1 का है। अब उस 1 का आधा करो, जो भी गैप आता है उसका आधा करो, आधा करेंगे तो कितना प्राप्त होगा, 0.5। बस यही आपको क्वेश्चन करने को कह रहा है कि ये जो मान है ये प्रत्येक उच्च सीमा में तो जोड़ो और प्रत्येक निम्न सीमा में से क्या कर दो, घटा दो। जो भी अंतर प्राप्त होता है 2 का भाग दे दीजिए, 2 का भाग देने के बाद में जो मान प्राप्त होता है उस वैल्यू को ऊपरी सीमा में जोड़ना है और निचली सीमा में से घटाना है। तो आइए हम चेक करें कैसे। देखो 0.5 84 में से निम्न सीमा में से घटा, 85 में से घटाए तो कितना आया, 84.5, 89 में जोड़ दिया तो कितना हो गया, 89.5। इसी क्रम में यहां पर आज 90 में से घटा दिया तो आ गया 89.5, 94 में जोड़ दिया तो 94.5, 95 में से घटा दिया तो 94.5, 99 में जोड़ दिया तो 99.5, आगे बढ़े तो 99.5, तो 104 में जोड़ दिया तो 104.5, और फिर आपने किया लास्ट वैल्यू 104.5 और यहां से आ गया 109.5। सभी में 0.5 जोड़ रहे थे उच्च सीमा में और सभी निम्न सीमा में से घटा रहे थे, और ऐसा जैसे किया अब देखिए आपको प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा के समान प्राप्त हुई। जैसे मान प्राप्त हो जाता है तो आपके पास में अंडों की संख्या यानी ये f का कॉलम दिया हुआ था, f का मान लिख दो, यहां से है 10, यहां से है 12, यहां से 12, फिर 4 और फिर 2, ये आपका f कॉलम है। और क्योंकि बात माध्यिका की हो रही है इसलिए आप f से सीधा सीधा क्या प्राप्त करेंगे, आप CF प्राप्त करेंगे। माध्यिका के लिए आप अच्छे से जानते हैं कि CF कॉलम चाहिए आपको, तो CF कॉलम बनाइएगा। पहला मान 10 हुआ, 10 में 12 जोड़ दिया 22, 22 में 12 जोड़ दिया 34, 34 में 4 जोड़ दिया 38, 38 में 2 जोड़ दिया तो कितना हो गया, 40। आपका मान प्राप्त हुआ। अब आइए क्या पूछता है वो कहता है जी माध्यक वर्ग के निम्न सीमा। माध्यक पहले नहीं प्राप्त किया, मीडियन पहले नहीं मिलता, पहले माध्यक वर्ग प्राप्त किया जाता है। और माध्यक वर्ग कैसे प्राप्त करते हैं, माध्यक वर्ग प्राप्त करने के लिए क्या कहते हैं, n/2 से ठीक बड़ी CF, और n की वैल्यू कितनी है अपने पास में 40, क्योंकि CF का लास्ट मान ही n की वैल्यू कहलाता है। 40 में 2 का भाग दिया, 40 में 2 का भाग दिया तो मान कितना आया 20, 20 से ठीक बड़ी CF कौन सी है 22, 22 का संगत वर्ग कौन सा है, तो आपका 89.5 से 94.5 है। इसकी निम्न सीमा कौन सी है, 89.5 है। यही आपसे पूछा गया था, आपका ऑप्शन नंबर डी प्राप्त हुआ। तो एक अच्छा और शानदार क्वेश्चन था अपने पास में, क्वेश्चन नंबर 162, जिसमें आपसे डी ऑप्शन यानी 89.5 प्राप्त हुआ अपने को। तो आपके जितने भी सिलेक्टेड क्वेश्चन है, जो भी डाउट के क्वेश्चन है, आपने बड़े अच्छे क्वेश्चनों को बाहर निकाला, और आप देखेंगे कि ये क्वेश्चन में थोड़ी एनर्जी भी लग रही है, समय भी लग रही है, और हमें समझ भी बनानी होगी। ऐसा नहीं कि रटा रटाया काम किया क्वेश्चन हो जाएगा,
नहीं कर पाएंगे आपको। और अच्छी प्रैक्टिस, और जो विद्यार्थी अब तक के 8 क्लासेस को नहीं देखा उनके शायद ये सारे ही क्वेश्चन सच से ऊपर निकले होंगे, इसलिए डाउट क्लास को देखने से पहले अब तक के सभी क्लासेस को देखेगा, सीट जो आपके हाथ में उन सभी प्रश्नों को करके देखिएगा, फिर जो डाउट बनता है उनको यहाँ पर देखिएगा। डाउट के लगभग सारे क्वेश्चन मैं एक साथ करवा रहा हूँ अपने। 162 से आगे चलते हैं। 163 माध्यिका वर्ग, पिछला क्वेश्चन था, सेम ही क्वेश्चन है, इसलिए मैं इसे नहीं करवाऊंगा। देखिए अब आपके पास में इसे कर पाएंगे आप, थोड़ा समझा देता हूं, नहीं होगा तो आप फिर पूछ सकते मेरे से। देखो 0 से 44, 44 से 88 आपके पास सतत वर्ग बना हुआ है, बड़े अच्छे से बना हुआ है। आपके पास एफ कॉलम भी है, आपको केवल क्या करना है, सी एफ बनाना है। जैसे सी एफ बना देंगे n/2 से ठीक बड़े सी एफ का संगतचर वर्ग होगा। केवल जो पिछले क्वेश्चन में बात की वही क्वेश्चन है, ये तो और भी आसान है पिछले वाले से, क्योंकि इसमें तो वर्ग भी सही बना हुआ है, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ये क्वेश्चन आप अपने आप करेंगे, ये डाउट के रूप में आपने गलती रख दिया, इतना बड़ा विशेष क्वेश्चन था नहीं आपका। सेकम वाला क्वेश्चन अभी अपनों ने किया, बोलना चाहूंगा मैं अभी इस क्वेश्चन में, ये भी करके देखिएगा, नहीं होगा तो मैं करवा दूंगा फिर से। देखो सेकम, या कर ही देते हैं, थोड़ा जल्दी कर देते हैं। सेकम की बात हो रही है फिर से। क्वेश्चन जैसे मैंने कहा, देखो जहां पर थोड़ा सा बंटन बड़े रूप में है, थोड़ा रफ वर्क चाहिए, उसमें मैं ज्यादा जूम नहीं कर पा रहा, लेकिन सीट आपके हाथ में होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर जो चल रहा है वो अपने पास कौन सा चल रहा है, 165 नंबर चल रहा है। तो 165 नंबर क्वेश्चन के अंदर आप क्या कह रहे हैं कि निम्न सारणी में बहुलक वर्ग है, ये हमें प्राप्त करना है। बहुलक वर्ग प्राप्त करने के लिए सबसे पहले देखिए आपके प्राप्तांक क्या दे रखे, 10 से कम, 20 से कम, 30 से कम, 40 से कम और 50 से कम। इसका मतलब ये सारे मान आपको दे रखे वर्ग की सीमाएं, और से कम में कौन सी होती है, उच्च सीमा, अभी बताया था। पहला मान 10, 10 से कम है इसलिए उच्च सीमा 10 है। दूसरी उच्च सीमा 20, तीसरी 30, 40 और 50। प्रत्येक वर्ग की उच्च सीमा अगले वर्ग की निम्न सीमा होती है 10, 20, 30, 40 और यहाँ क्या आएगा 0। ये क्या बना, वर्ग। अब आपको क्या प्राप्त करना है, वर्ग के बाद में आपको छात्रों की संख्या, यानी आपके पास किसका मान दिया हुआ है, CF का मान। कैसे पता चलेगा, देखो क्रम बन रहा है, लगातार बढ़ते क्रम में है, तो आपको ये CF दे रखा है। CF पहले लिखो कौन कौन सा है, CF अपने को दे रखा है 8, फिर दे रखा है 17, फिर दे रखा है 32, फिर दे रखा है 62 और फिर दे रखा है 80। जैसे आपके पास में CF है तो आप पहले क्या प्राप्त करेंगे, F कॉलम प्राप्त करेंगे। F कॉलम प्राप्त करने के लिए देखो 8 का तो 8 हुआ, 17 में से 8 9, 32 17 15, ये हो गया अपने पास में 30 और ये हो गया अपने पास 18। आपने इस प्रकार से मान प्राप्त किया। CF से F बनाना तो आता होगा ना आपको, कि प्रत्येक निचली CF से ऊपरी CF घटाते चलोगे तो F का मान प्राप्त चलेगा। पहला हमने 8 लिखा, फिर 17 में से 8 घटाया, फिर 32 में से 17 घटाया, 62 में से 32 घटाया और 80 में से 62 घटाया, मान प्राप्त हुआ F। अब क्या पूछा, बहुलक वर्ग, और मैंने कहा कि बहुत सारे लास्ट पॉइंट पे एक ही जगह आके बहुलक में वर्ग अपने को कुछ वर्क करना होता है, अदरवाइज उससे पहले आप सीधा सीधा इतने कहते हैं अधिकतम आवर्ती वाला मान ही बहुलक मान होता है। और अगर बहुलक वर्ग पूछा जाता है तब आप ये कहते हैं कि जिसकी आवर्ती, जिसकी बारंबारता, फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होती है वही मान आपका बहुलक होगा। तो आपको केवल देखना है, करना नहीं है। CF कॉलम की आवश्यकता नहीं है। सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, 30। 30 का संगत वर्ग कौन सा है, 30 से 40। तो आपका आंसर प्राप्त होता है 30 से 40, क्योंकि वर्ग ही पूछा था। ऑप्शन नंबर सी, क्वेश्चन नंबर 165 आपके पास। उम्मीद है कि जो आपके जो डाउट थे और जिस क्रम में मैं करवा रहा हूं आपके सारे डाउट आपको समझ में भी आ रहा होगा। तो जरूर अपने साथियों को अपने एमर्स अकेडमी के एप्लीकेशन पे और एमर्स अकेडमी के टेलीग्राम चैनल के साथ जोड़िएगा। उसके साथ साथ यूट्यूब पर लगातार जो मेरी क्लासेस चली उनको भी आप जरूर चेक करते रहिएगा। आइए अपने पास नेक्स्ट क्वेश्चन इसी प्रकार से 167। अब के बाद से ज्यादा है, से कम वाला तो कर दिया, अब से ज्यादा वाला भी चेक कर लो, दिखाई दे रहा होगा उम्मीद है आपको। देखो 0 से ज्यादा, 10 से ज्यादा, 20 से ज्यादा, जब ऐसा क्वेश्चन होता है तो आपका मतलब हुआ कि आप प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा ले रहे हैं, सीमा ली जा रही है अपने पास में। तो पहले निम्न सीमा कौन सी है, पहले वर्ग की 0 है, फिर कौन सा है 10 से का ज्यादा, इसका मतलब दूसरी निम्न सीमा 10 है, फिर निम्न सीमा 20 है, फिर निम्न सीमा 30 है, फिर निम्न सीमा
40 है और फिर निम्न सीमा 50 है। ये सारी निम्न सीमाएं प्राप्त हुई। अब आप जानते हैं कि प्रत्येक वर्ग की निम्न सीमा उससे पहले वाले वर्ग की उच्च सीमा होती है। ये 50 निम्न सीमा तो पहले वाले वर्ग की ऊपरी सीमा, यहाँ से 40, यहाँ से 30, यहाँ 20, यहाँ 10, तो ये क्या आएगा 50 से 60। आपको क्या प्राप्त हो गया, वर्ग प्राप्त हो गया। अब आपको, क्योंकि आप जानते हैं से कम और से अधिक के अंदर मान किसका दिया जाता है, CF का दिया जाता है, तो लिखो आप अपने पास, और आप बता देंगे कि क्यों है CF, वो भी देख लेते हैं। 63, 58, 55, 51, 48 और 42, तो आपके पास में क्या मान हुआ, CF प्राप्त हुआ। लेकिन अब आप जानते हैं CF दो प्रकार से, एक ऊपर से नीचे की ओर चलती है और एक नीचे से ऊपर की ओर चलती है। इस क्रम में जरूर ध्यान दीजिएगा। आपका देखो लगातार या तो बढ़ता क्रम होता है या घटता क्रम। आप देखेंगे कि ऊपर से बढ़ रहे नीचे की ओर आ रहे हैं अपने पास में, तो आपका जो संचयी बारंबारता है वो नीचे से ऊपर की ओर चली है। छोटा मान नीचे, फिर ऊपर, फिर ऊपर, फिर ऊपर, ऐसा चला था। तो ध्यान रखना है कि CF कॉलम से जब आप अपना F कॉलम प्राप्त करो तो समझदारी से काम कीजिएगा। क्या कि CF जिस तरफ से चलती है आपका F का मान भी उस तरफ से प्राप्त होता है। तो CF अगर नीचे से चली है तो F का मान भी नीचे से चलेगा। तो यहां का मान पहला आ गया 42। यहां नीचे से लिखना शुरू करना, अगर गलती से ऊपर से किया तो क्वेश्चन आपके हाथ से जाएगा। फिर ऊपरी CF से निचली CF घटाओ, 48 में से 42 घटा दिया 6, 51 में से 48 घटा दिया 3, 55 में से 51 घटा दिया 4, 58 में से 55 गया 3, 63 में से 58 गया 5। आपके पास कौन सा मान प्राप्त हो गया, F का, और क्या प्राप्त हुआ, CF का। अब वो कहते हैं कि 30 से 40 की बारंबारता कितनी है, बिल्कुल बता देंगे भाई। ये रहा हमारा 30 से 40 और ये रही इसकी बारंबारता। तो इसकी बारंबारता पूछी थी कितनी है जी, 3, और यही आपसे पूछा गया था ऑप्शन नंबर ए। अच्छा क्वेश्चन था 167 नंबर। तो आपको ध्यान रखना है, अच्छे से करना होगा कि वापस जब आप CF अगर आपके ऊपर से चले तो F का मान ऊपर से लिखना शुरू करें, लेकिन CF अगर नीचे की ओर से चले तो F का मान नीचे से लिखना शुरू कीजिएगा। कभी कभार ऐसे क्वेश्चनों में वर्क होता ही नहीं है और आपने देखा कोई एफर्ट नहीं लगाया, जैसे ही आपका टेबल सही बना आपने अपना आंसर टिक किया। तो ऑप्शन नंबर ए, क्वेश्चन नंबर 167, 168 नंबर क्वेश्चन पे। 100 मीटर बाधा दौड़ को पूरा करने के लिए 127 धावकों द्वारा सेकंडों में लिए गए समय की सारणी निम्न प्रकार से है। 12.7 से 13 तक, 13 से 13.3, 13.3 से 13.6 तक समय लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या। तो वो कहते हैं कितने धावक 13.9 सेकंड से कम समय में दौड़ पूरी की। 13.9 समय से कम समय में दौड़ पूरी की, इसका मतलब वो 13.1 वाला भी चल जाएगा, 13.2 पॉइंट। तो 13.9 आपका समय ये रहा, 13.9 समय ये रहा। इससे कम समय में आने वाले विद्यार्थी कितने, ये तो बताना था। तो मुझे लगता है कि इससे आसान प्रश्न तो हो ही नहीं सकता। इससे पहले कि जितने भी विद्यार्थी है वो सारे के सारे 13.9 से कम का समय लिए, इनको काउंट कर लो। 55 10 65, 65 5 70 और 6 76 विद्यार्थी आपके पास ऐसे हैं जिन्होंने इतने समय से कम में अपनी दौड़ पूरी की है, केवल इतना सा। और 13.9 लिया है तो गलती से 41 को मत ले लेना, आपको 55 तक ही लेना पड़ेगा। 55 से पहले वाली सारी बारंबारता जोड़ दो, आपका आंसर प्राप्त हुआ, क्वेश्चन नंबर 168। आइए अपने पास क्वेश्चन नंबर 171। एक्स और एफ दो कॉलम दिए गए हैं। देखो एक एक्स है, एक एफ कॉलम है। एक्स का मान 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6 और 0.7, ये आपके पास में मान है इसका। अब एफ आ जाते हैं। एफ अपने पास 30, 60, 20, 40, 10, 50 और 40। आपसे जिक्र किसका किया जा रहा है, माध्यिका। और माध्यिका के लिए आप अच्छे से जानते हैं कि आपको एक कॉलम चाहिए, कौन चाहिए, CF। तो CF प्राप्त करो भाई पहले। CF के लिए पहला मान कितना हो गया, 30 में 60 जोड़ दिया कितना हो गया, 90, 90 में 20 जोड़ दिया हो गया 110, 40 जोड़ दिया 150, 10 जोड़ दिया 160, 50 जोड़ दिया 210,
40 जोड़ दिया 250। सी एफ कॉलम प्राप्त हो गया, एक तरफ एफ है और एक तरफ सी एफ है। अब वह कहता है क्या करना है अपने को, एफ और सी एफ दोनों प्राप्त हो गए। अब अपने को माध्यिका प्राप्त करने का क्या तरीका था, बड़े अच्छे से आपको, कि n/2, n यानी लास्ट वैल्यू कितनी है 250 में भाग दो 2 का, कितना प्राप्त हुआ 125। अब मुझे बताएं 125 से बड़ी सी एफ कौन सी है, 125 से बड़ी सी एफ कौन सी है, तो आप कहेंगे 150। 150 का संगत चर कौन सा है 0.4, तो आपका सही आंसर प्राप्त हुआ क्या 0.4 है, वो आपकी क्या है माध्यिका है, ऑप्शन नंबर बी। तो इस प्रकार से जब आपका क्वेश्चन आ जाता है जिसमें एक्स और एफ होता है, फिर भी आपको सी एफ तो प्राप्त करनी पड़ेगी, और सी एफ प्राप्त करेंगे तो सी एफ के लास्ट वाले मान में 2 का भाग दो, उससे ठीक बड़ी सी एफ ही आपका क्या होता है, आपका माध्यिका का मान होता है। क्वेश्चन 171। 174 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, दिए गए क्वेश्चन में बहुलक मान प्राप्त करना है, और अभी बताया था मैंने कि जब तक बहुलक वर्ग के साथ में ना पूछा जाए तब तक किसी भी प्रश्न में रफ वर्क करना भी नहीं है। अगर आपके दिए गए प्रश्न में 2 कॉलम, एक एक्स और एक एफ हो, और फिर आपसे बहुलक का मान पूछ ले, सिर्फ और सिर्फ प्रश्न को देखना है और बारंबारता को देखना है, और आप देख के मुझे बताएं कि यहां पर सबसे बड़ी एफ यानी बारंबारता कौन सी है, सबसे बड़ी बारंबारता कौन सी है, तो उस क्रम में आप देखेंगे सबसे बड़ी बारंबारता आपके पास कौन सी प्राप्त हुई 41 प्राप्त हुई। अधिकतम बारंबारता अपने पास में 41 है, 41 बहुलक नहीं होगा, इसका साथ का संगत मान कौन है 12, तो आपका बहुलक मान प्राप्त हुआ कौन सा बी 12 प्राप्त हुआ। तो बहुलक मान तो सबसे आसान है सभी प्रश्नों के अंदर, केवल अपने प्रश्न को देखें, बड़ी से बड़ी फ्रीक्वेंसी को देखें, उसके साथ का जो मान होता है वो बहुलक होता है, खुद बारंबारता को मत उठा लीजिएगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन ए 41 कह रहा था जो सीधा सीधा गलत था। आपका क्वेश्चन नंबर 174। 175 बहुलक क्या होगा, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया 175 में। कैसे करना है देखो, एक्स कॉलम आपको दे रखा है, सी एफ कॉलम आपको दिया गया है, एक्स क्या है 1 3 5 और 7, सी एफ देखो कितना है 2 5 10 12। सबसे पहले आप दिए गए प्रश्न से क्या प्राप्त करेंगे, एफ प्राप्त करना होगा, बिना एफ के तो काम नहीं बनेगा। तो पहला मान 2, 5 में से 2 घटा दिया 3, 10 में से 5 घटा दिया 5, 12 में से 10 घटा दिया 2, आपके पास एफ कॉलम प्राप्त हो गया, और इधर एक्स कॉलम है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इससे बहुलक कौन सा है, तो बहुलक के लिए फिर से वही पिछला क्वेश्चन, अधिकतम बारंबारता कौन सी है, आप कहेंगे जी अधिकतम बारंबारता तो 5 है, 5 के साथ वाला मान कौन है 5 है, एक्स में देखना है, तो आपका सही ऑप्शन प्राप्त हुआ बी, बहुलक का मान आपको 5 प्राप्त हुआ। तो ये थे अपने आज के डाउट के रूप में प्रश्न, जिनको आपको मैंने सारे क्वेश्चन क्लियर कराए, जितने भी डाउट के रूप में मेरे पास क्वेश्चन पहुंचे थे। अभी भी यदि किसी प्रकार का कोई डाउट रहता है तो आप पर्सनली मेरे से आप डिस्कस कर सकते हैं, लेकिन इस पे क्लास बनाना भी थोड़ा संभव नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने आपको समय दिया था बड़ा अच्छा सा कि आपके 181 प्रश्नों में जो भी डाउट के रूप में है वो आप मेरे से डिस्कस कर सकते हैं। तो जो भी मैं क्लासेस ले रहा हूँ उसकी प्रैक्टिस शीट आपको उपलब्ध हो रही है अच्छे से, उनको प्रैक्टिस करके देखिएगा। टेस्ट सीरीज अभी अपनी चलना शुरू हो चुकी है, तो उस टेस्ट सीरीज के साथ में भी अपने आप की तैयारी को अच्छे से बेहतर बनाइएगा और अच्छे से, और आप अपना मूल्यांकन भी कीजिएगा। तो आज इतना ही, मिलते हैं अपने कल नई क्लास के साथ, धन्यवाद।